Avant tout, fais bouger la tête. कैसे हैं आप? आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में। और मैं आप सभी को पढ़ा रहा था कंपनी अकाउंट्स। कुछ प्रश्न आए थे आप लोगों के, वो मैं लिख कर। पहला प्रश्न है कि सर ये कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? कोर्स बेटा क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? बच्चा पैदा नहीं हुआ, आप कह रहे हो सर मुंडन कब होगा? अभी नए नए चालू हुए हैं, आराम से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से 120 वीडियोस के अंदर आपका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12 अकाउंटेंसी। फिर कुछ बच्चों ने पूछा कि सर क्वेश्चंस कैसे कराओगे, कब कराओगे क्वेश्चंस? तो मेरे ऊपर यहाँ सर्च बार है, गूगल हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस मैं ही करवाऊँगा। अरे आप भेजो ना व्हाट्सएप के ऊपर, मैं एक या दो क्वेश्चन करवा दूँगा। जितने क्वेश्चन आएंगे उतने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं एक या दो करवा सकता हूँ यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर, 5 मिनट का या 10 मिनट का तो वीडियो होता है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप करो, जीमेल करो। अब की बार आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भेजना, ठीक है? और वापस वही पहले वाली बात, इस वीडियो के एंड होने के बाद चाहे पेन फेंक के मारो या फिर फुल, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना काले टीके के लिए, ठीक है ना? और दूसरी बड़ी बात, कल मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी कि लाइक करो, तो आपने पहले लाइक कर दिया, कमेंट नहीं किए। कल रिक्वेस्ट करी कमेंट करो, तो सिर्फ कमेंट ही आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं भैया, दोनों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन, तीनों चीज़ें करो एक साथ। अब स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हम पढ़ रहे थे, अब स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में जो आज का टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। टेक्निकल वर्ड है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, कि पब्लिक से कितने एप्लीकेशन आए हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल में 1000 बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट है, स्कूल ने अपनी विंडो ओपन कर रही है, प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं कि आइए हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए। लेकिन वहाँ से स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कितने बच्चों ने अप्लाइड किया है, उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। उसे क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। यहाँ सब्सक्रिप्शन के कितने टाइप्स हैं? 3। एक तो है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, दूसरा है अंडर, और तीसरा है ओवर। पहला कौन सा है? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन, और तीसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी मैं आपके आगे इन सारे पॉइंट्स को लिंक करने वाला हूँ इश्यू ऑफ शेयर के अंदर, जहाँ अपन पढ़ेंगे नॉन कैश इशू और कैश इशूड। तो कैश इशूड का पार्ट चल रहा है ये, लेकिन पहले ये समझना बहुत जरूरी है। कैश इशूड की क्लास होगी अब से 1 वीडियोज़ के बाद, अगली क्लास, ठीक है? तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। लाइक जरूर करना। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन 100% एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रहे हैं। आपके पास 1000 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट है, 1000 बच्चों ने ही अप्लाई किया है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। 100% विल बी नॉन एज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आ रही है? 1000 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट था, 1000 बच्चे ही आ रहे, हम भी लेंगे, बिल्कुल उतरे ही, और हमने विंडो ओपन कर दी, बस भैया 100 बच्चों की सीट थी, 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, खत्म। 100% एप्लीकेशन अगर आ गए, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। उससे कम आए हैं, लेस देन 100%। स्कूल के पास 1000 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट था, स्कूल ने खूब एडवर्टीजमेंट कर लिया, जितना कर सकती थी उतना कर लिया, बट बच्चे आ ही नहीं रहे। 900 बच्चे ही आए, 800 बच्चे ही एडमिशन लेने के लिए आए। लेस देन 100% विल बी नॉन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कमेंट करना, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए मैं वापस रिपीट करूँगा, ठीक है ना? ओवर सब्सक्रिप्शन, ओए मोर देन 100%।
1000 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट था, 1000 बच्चे, ओहे ओए, और एप्लीकेशन आ गई 1100, 1100। हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके लगाओ, इसके लगाओ। सर ये प्रॉब्लम हो गई है तो डीजे, इसे क्या लगाओ, डीजे। डीजे बोले तो देखी जाएगी, आएगा कैश इशूड के अंदर, बहुत डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लो 1000 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट है और 1100 बच्चे आ गए एडमिशन लेने के लिए। कितने बच्चे आ गए, 1100 बच्चे आ गए एडमिशन लेने के लिए, ज़्यादा आ गए, मोर देन 100%, विल बी नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अकाउंटिंग कैसे होगी, प्रोविजन क्या है, सब बताऊंगा। अभी के लिए लगाओ डीजे। डीजे बोले तो देखी जाएगी, डीजे बोले तो देखी जाएगी। हटा रहा हूं मैं। सब्सक्रिप्शन के अंदर एक पॉइंट और आता है, उसे बोलते हैं क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम आवेदन या न्यूनतम प्रार्थित अंश कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, बड़े प्यार से, बहुत मेरी बात को आराम से कान खोल के ध्यान से सुनना, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये क्या है, एक कंडीशन है। ये क्या है, एक कंडीशन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये एक कंडीशन है। ये क्या है, एक कंडीशन है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, जब भी कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, तो एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। मतलब अगर 1000 बच्चों के बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट है, 1000 बच्चों के बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट है, तो एटलीस्ट 900 बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने चाहिए। 90% एप्लीकेशन रिसीव होने चाहिए। अगर 90% एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो रहे हैं तो ड्रॉबैक या प्रोविजन समझ लो आप। पहला ड्रॉबैक कि आपको पूरा का पूरा पैसा 30 डेज में रिफंड करना होगा 900 बच्चों को, कि हम भैया स्कूल में आपका जो इश्यू प्रोसीजर है वो अब कंप्लीट नहीं होगा, इश्यू प्रोसीजर कैंसिल, और 30 डेज में पैसा रिफंड करना है। 30 डेज में पैसा रिफंड करना है, इश्यू प्रोसीजर कैंसिल, 30 डेज में पैसा क्या करना है, रिफंड करना है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपने 30 डेज में पैसा रिफंड नहीं किया तो 15% पर एनम, 15% पर एनम की रेट से क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओहो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ना तो रिफंड कर रहे हैं ना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कंपनी का हो जाएगा क्या, कंपल्सरी लिक्विडेशन। कंपल्सरी लिक्विडेशन बाय वर्च्यू ऑफ कोर्ट। कंपनी एक्ट में सीधे सीधे प्रोविजन है, भैया कंपनी को बंद करो, तुम पैसा भी रिफंड नहीं कर रहे हो, तुम इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो, कंपनी क्या चली जाएगी, कंपल्सरी लिक्विडेशन, समझ गए, चली जाएगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंडीशन है, पहली बात कि ये कोई प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी को एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन रिसीव होने चाहिए, 30 डेज में पैसा वापस देना है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कंपनी किसमें चली गई, कंपल्सरी लिक्विडेशन। इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर की 2 कैटेगरी है, पहली है नॉन कैश और दूसरी है कैश। इसके लगाओ MBMI। MBMI बोले तो महाभयंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, कैश इश्यूड में से। नॉन कैश में से तो बहुत कम आएगा। इजी है ये भी, इजी ये भी है, ठीक है ना। इसको आप सर्फ एक्सेल बोल सकते हो, अगर ये इजी है तो ये सर्फ एक्सेल है, ये और भी इजी है, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ। नॉन कैश इश्यूड कि कोई ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रहा है, कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, सामने वाले को अपने शेयर दिए हैं, उसने अपने को पैसा नहीं दिया है, क्या दी है, काइंड दी है। किसी बच्चे को एडमिशन दिया है, उस बच्चे ने फीस नहीं दी है, अपने घर से कोई असेट ला के स्कूल को दे दी है एज ए फीस। तो ऐसे ही स्कूल में जैसे प्रोविजन हुआ, सर ऐसा कोई होता है क्या, अरे समझने के लिए समझा रहा हूँ यार, तुम क्या मतलब फालतू की बात हो, दिल से मत ला के बैठो, समझना है अपने को। पॉइंट क्या है कि नॉन कैश इशूड, कंपनी अपने शेयर पब्लिक में इशू कर रही है, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है, कोई भी काइंड दे दी है, कार, मोटर बाइक, बिल्डिंग, कुछ भी, ठीक है, नॉन कैश इशूड। ये भी हो सकता है कि हमको सामने वाले की कोई चीज़ पसंद आ गई, हमको बोले तो कंपनी को, और कंपनी ने उससे वो बिल्डिंग परचेज कर ली और सामने वाले को क्या दिया है, शेयर दिए हैं, पेमेंट नहीं दिया है। पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पर्सन है, इसे मैं बोलूँगा क्या, वेंडर। वेंडर को पेमेंट मोड जो है वो किस में है, शेयर में।
वेंडर को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, शेयर में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेट को परचेज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, असेट को परचेज करेंगे। इसकी अकाउंटिंग सीख लो भैया, लास्ट पॉइंट है आज का, अकाउंटिंग। असेट को क्या करोगे, परचेज करोगे। असेट परचेज, एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सेकेंड पॉइंट, फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट को यहां समझ लो। फाइनल पेमेंट की एंट्री देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो वेंडर को अपन ने पेमेंट भी कर दिया, उससे एसेट भी परचेज। AB लिमिटेड परचेज्ड a machinery from Mr. Ram, issued rupees 5 lakh. For payment, company have issued 50,000 share (10 each. For payment कैसे होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहाँ वेंडर कौन है, राम। $5 लाख पहली एंट्री, राम को पेमेंट, राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ये दो एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम और राम को पेमेंट। अब अगर पेमेंट अपन ने राम को ज़्यादा कर दिया, मतलब 5 लाख की जगह 5,50,000 कर दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर इस वाली एंट्री में चेंजेस होंगे। सेकंड एंट्री में क्या हो जाएगा, अगर पेमेंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा वो समझना, राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,50,000 5,50,000 और अपन ने पेमेंट ज़्यादा किया है, इट मीन्स कंपनी ने अपने शेयर किस पे इशू किए हैं, डिस्काउंट पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। कितने रुपए, 50,000। इस बात को लिख लो कि अगर एक्सेस पेमेंट किया है, अगर एक्सेस पेमेंट किया है, कंपनी हैव मेड एक्सेस पेमेंट टू द वेंडर, देन दैट विल बी नॉन एज डिस्काउंट, and that will be known as discount। अगर एक्सेस पेमेंट किया है तो उसे किस नाम से जानेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर के नाम से। सर अगर कम किया हो तो उसका भी जवाब मेरे पास कि अगर सर पेमेंट 4,50,000 किया है तो अब क्या होगा, बिल्कुल ये लो, राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। पेमेंट कितना किया है, 4,50,000। अगर पेमेंट शॉर्टेज किया है, कम किया है, तो विल बी नॉन एज सिक्योरिटी प्रीमियम, विल बी नॉन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। और दूसरा आपको अगर सीधे दे देगा कि कंपनी हैव इशूड 10,000 शेयर्स @10 each ₹2 प्रीमियम या @2 प्रीमियम, तो फिर तो वो सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैं तो ये बता रहा हूँ जब लिखा हुआ ही नहीं हो ये पेमेंट शॉर्टेज है या एडवांस है या कम है जो भी है, तो फिर आपको ये कुछ अजम्पशंस लेनी है कि हाँ पेमेंट ज़्यादा कर दिया तो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, पेमेंट कम किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और एक बात ध्यान रखना, चाहे पेन फेंक के मारो या फिर फूल, ये वीडियो लाइक हो जाना चाहिए और उस बच्चे तक पहुँच जाना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा नीड है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे कुछ पुराने छात्रों से, सेंट थॉमस के हों, चाहे बीटल्स के हों, और फिर जिस भी में से पढ़े हों, कॉलेज के हों, आर्या कोई कहीं की भी हो। ठीक है, धन्यवाद।